इस कलयुग में, इस कठिन कलिकाल में अगर कोई जीव अपना कल्याण करना चाहेगा, उसके लिए सबसे सरल उपाय है राम नाम का सहारा लें। इसी से उसका कल्याण हो जाएगा। क्योंकि और जितने साधन हैं वो सब बहुत कठिन हैं। इस कलिकाल में हम लोगों से पार नहीं लगेगा। इसलिए अगर राम नाम का सहारा ले लिया जाए तो इस भव सागर से जीव पार उतर सकता है और उसका परम कल्याण हो जाएगा। क्योंकि नाम का प्रभाव अनेक है, प्रकार से लाभदायक है। आइए तुलसीदास जी के शब्दों से जानें। रघुपति चरण उपासक जेते, खग मृग सुर नर असुर समेते। बंदों पद सरोज सब केरे, जे बिनु काम राम के चेरे। श्री रामचंद्र जी की उपासना करने वाले पक्षी, पशु, देवता, मनुष्य, असुर आदि के चरणों की मैं वंदना करता हूँ, जो बिना कामना के ही श्री रामचंद्र जी के सेवक हैं। सुक सनकादि भगत मुनि नारद, जे मुनिवर विज्ञान विशारद। प्रणवं सवै धरनि धरि सीसा, करौं कृपा जन जानि मुनीसा। सुखदेव जी, सनकादिक, व्यास जी, नारद जी और जो परम ज्ञानी श्रेष्ठ मुनि हैं, उन सबको मुनि पर मस्तक नवाकर मैं प्रणाम करता हूँ। हे मुनीश्वरों, मुझे अपना सेवक जानकर कृपा कीजिए। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुग पद कमल मनावऊं, जासु कृपा निर्मल मति पावऊं। मैं राजा जनक की पुत्री, जगत माता और करुणा निधान श्री राम जी की प्रियतमा श्री जानकी जी के दोनों चरणों को मनाता हूँ, जिनकी कृपा से निर्मल बुद्धि पाऊं। पुनि मम बचन कर्म रघुनायक, चरण कमल बंदौ सब लायक। राजीव नयन धरे धनुषायक, भगत विपति भंजन सुखदायक। फिर मैं मन, वचन और कर्म से कमल नयन, धनुषधारी, भक्तों के कलेशों को दूर करने वाले तथा सुख के देने वाले समर्थ श्री रघुनाथ जी के चरणों की वंदना करता हूँ। गिरा अरथ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न। बंदौ सीता राम पद, जिनहि परम प्रिय खिन्न। जो वाणी और अर्थ जल और लहर के समान कहने में तो अलग हैं, परंतु वास्तव में एक ही हैं, ऐसे श्री सीताराम जी के चरणों की वंदना करता हूँ, जिनको दुखी जन परम प्रिय हैं। बंदहु नाम राम रघुवर को, हेतु किसानु भानु हिमकर को। विधि हरिहर मैं वेद प्रमाण सो, अगुण अनुपम गुण निधान सो। अब मैं श्री रघुनाथ जी के नाम राम की वंदना करता हूँ, जो अग्नि, सूर्य तथा चंद्रमा, इन तीनों का कारण रौ, आ और मौ रूप से बीज है। वह राम नाम ब्रह्मा, विष्णु और शिव रूप है, वेदों का प्रमाण है, अनुपम है तथा गुणों का भंडार है। महामंत्र सोई जपत महेशु, काशी मुकुट हेतु उपदेशु। महिमा जासु जान गन राहु, प्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ। जो राम नाम महामंत्र महादेव जी जपते हैं और उनके द्वारा जिसका उपदेश ही काशी में मुक्ति का कारण है,
जिसकी महिमा श्री गणेश जी जानते हैं, जो इस नाम के प्रभाव से ही प्रथम पूज्य हुए। एक समय ब्रह्मा जी ने कहा कि सब देवताओं में प्रथम पूज्य पद योग्य कौन है। यह सुनकर सब देवता आपस में कलह करने लगे। तब ब्रह्मा जी बोले कि जो पृथ्वी की प्रदक्षिणा करके सर्वप्रथम आवेगा, उसी को मैं प्रथम पूज्य पद दूंगा। सो देवता अपने अपने वाहनों पर चढ़कर दौड़े। गणेश जी मूषक वाहन होने से पीछे रह गए और शोकाकुल हुए। तब नारद जी ने उनसे कहा कि आप पृथ्वी पर राम लिखकर और उसकी परिक्रमा करके ब्रह्मा जी के पास आइए। गणेश जी ने ऐसा ही किया। तब ब्रह्मा जी तथा अन्य सब देवता ने राम नाम की महिमा समझकर उन्हें प्रथम पूज्य पद दिया। जान आदि कवि नाम प्रतापु, भयों शुद्ध करि उल्टा जापू। सहस नाम सम सुनि शिव वाणी, जपि जय प्रिय संग भवानी। नाम का प्रताप जानकर आदि कवि श्री वाल्मीकि जी उल्टा नाम जप करके सिद्ध हो गए। हजार नामों के समान एक राम नाम को शिवजी को सुनकर पार्वती जी अपने पति के संग भजन करती हैं। हर से हेतु हेरि हरहि को, किए भूषण तिए भूषण ती को। नाम प्रभाव जान शिवनी को, कालकूट फल दीन अमी को। राम नाम पर पार्वती जी का ऐसा दृढ़ स्नेह देखकर शिवजी ऐसे प्रसन्न हुए कि स्त्रियों में आभूषण रूप पार्वती जी को अपने अंग का आभूषण कर लिया, अर्थात अर्धांगिनी बना लिया। नाम के प्रभाव को शिवजी भली भांति जानते हैं, जिसके कारण कालकूट ने भी शिवजी को अमृत के समान फल दिया। समुद्र मंथन के समय जब कालकूट विष निकला था, उस समय जो है सो भगवान महादेव उस विष को धारण किए और राम नाम लेकर के पिए और मुख बंद कर लिए। रा कह के पिए और मुख बंद कर लिए, मौ कह करके। तो शिव जी इस नाम प्रभाव को जानते हैं। वर्षा ऋतु रघुपति भगति, तुलसी साली सुदास। राम नाम बर वरन जुग, सावन भादव मास। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी की भक्ति वर्षा ऋतु है और अच्छे भक्त धान है, और राम नाम के दो सुंदर अक्षर सावन और भादो मास हैं। आखर मधुर मनोहर दो, बरन बिलोचन जन जिय जो। सुमिरत सुलभ सुखद सब काहू, लोक लाहु पर लोक निवाहु। दोनों अक्षर मधुर और मनोहर है, सब अक्षरों में नेत्र रूप है तथा स्मरण करने में सबको सुलभ और सुखदायक है। लोक में यश आदि और परलोक में वास देने वाले हैं। कहत सुनत सुमिरत सुठनी के, राम लखन सम प्रिय तुलसी के। वर्णत वरन प्रीति बिलगाती, ब्रह्म जीव सम सहज संघाती। यह कहने सुनने स्मरण करने में बहुत ही अच्छे हैं। मुझ तुलसीदास को तो श्री राम लक्ष्मण के समान प्यारे हैं। इन्हें अलग अलग कहने से प्रीति में अंतर आता है, परंतु जीव और ब्रह्म के समान यह दोनों स्वाभाविक रूप से ही संबंधित हैं। नर नारायण सरिस भ्राता, जगपालक विशेषी जन त्राता।
भगत सुतिये कल करन विभूषण, जग हित हेतु विमल विधुभूषण। यह नर नारायण के तुल्य सुंदर भाई हैं, जगत के पालक और भक्तों के रक्षक हैं। भक्ति रूपी स्त्री के सुंदर कर्ण भूषण हैं और जगत का कल्याण करने के लिए निर्मल चंद्रमा और सूर्य के समान हैं। स्वाद तोष सम सुगति सुधा के, कमठ शेष सम धर वसुधा के। जनमन मंजू कंज मधुकर से, जिह यशोमति हरिहल धर से। यह मुक्ति रूपी अमृत के स्वाद तथा संतोष के तुल्य है। कश्यप और शेष जी के समान वसुधा को धारण करने वाले हैं। भक्ति के मन रूपी सुंदर कमलों के भौरे और यशोदा रूपी जीव को श्री कृष्ण और बलराम के समान है। एक छत्रु एक मुकुटमणि, सब वर्णनि पर जो। तुलसी रघुवर नाम के, बरन विराजत दो। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम नाम के दोनों अक्षर बड़ी शोभा देते हैं। उनके एक र कार छत्र रूप होकर और दूसरा मौकार अनुस्वार मुकुट में हीरा होकर सब वर्णों के ऊपर रहता है। समुझत सरिस नाम अरुनामी, प्रीति परस पर प्रभु अनुगामी। नाम रूप दुई ईश उपाधि, अकथ अनादि सुसामुझ साधि। समझने में नाम और नाम वाला दोनों एक समान है। इनकी परस्पर प्रीति स्वामी और सेवक की सी है। नाम और रूप दोनों ईश्वर की उपाधि है। दोनों अनिर्वचनीय और अनादि है और शुद्ध बुद्धि से ही इनका स्वरूप जानने में आता है। कोवर छोट कहत अपराधु, सुनि गुण भेदु समुझी हैं साधु। देखियहि रूप नाम आधीना, रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना। नाम और रूप में कौन बड़ा और कौन छोटा है, यह कहने में तो अपराध है। साधु लोग गुणों का भेद सुनकर उसे स्वयं ही समझ लेंगे। रूप नाम के अधीन है और नाम के बिना रूप ज्ञान नहीं होता। रूप विशेष नाम बिनु जाने, करतल गत न परहि पहचाने। सुमिरिय नाम रूप बिनु देखे, आवत हृदय स्नेह विशेषे। कोई विशेष रूप भी बिना नाम जाने हथेली पर रखा हुआ भी पहचानने में नहीं आता, परंतु बिना देखे ही यदि नाम स्मरण किया जाए तो विशेष स्नेह के कारण रूप हृदय में आ जाता है। नाम रूप गति अकथ कहानी, समुझत सुखद न परति बखानी। अगुण सगुण बीच नाम सुसाखी, उभय प्रबोधक चतुर दुभाषी। नाम तथा रूप की गति की कथा अकथनीय है। वह समझने में सुख देने वाली है परंतु कही नहीं जा सकती। अगुण तथा सगुण इन दोनों के बीच में नाम साक्षी और यथार्थ ज्ञान कराने वाला चतुर दुभाषिया है। राम नाम मणि दीप धरु, जी देहरी द्वार। तुलसी भीतर बाहर जो चाह शिव जियार। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो भीतर और बाहर उजाला चाहता है तो राम नाम रूपी मणि दीपक को मुख्य रूपी द्वार की जीभ रूपी देहली पर धरो। नाम जिहि जपि जागहि जोगी, बिरत बिरंचि प्रपंच वियोगी। ब्रह्म सुखहि अनुभवहि अनूपा, अकथ अनामय नाम न रूपा। योगी जन जीव से नाम जपकर संसार को वैराग्य से त्याग कर रात में जागते हैं और उस ब्रह्मानंद का अनुभव करते हैं जो अनुपम, अकथनीय,
अनामय और नाम रूप से हीन है। जाना चाहे गूढ़ गति जेऊ, नाम जीह जप जानहि तेहू। साधक नाम जपहि लय लाए, होहि सिद्धि अनिमादिक पाए। जो लोग गूढ़ रहस्य को जानना चाहते हैं, वे जीव से नाम जप कर उस तत्व को जान लेते हैं। जो साधक मन लगाकर नाम जपते हैं, वे अनिवादिक 8 सिद्धियां पाकर सिद्ध हो जाते हैं। जपहि नाम जन आरत भारी, मिटहि सुकंटक होहि सुखारी। राम भगत जग चारि प्रकारा, सुकृत चारि अनघ उदारा। आर्त भक्त नाम जपते हैं तो उनके महादुख भी दूर हो जाते हैं और वे सुखी हो जाते हैं। जगत में चारों प्रकार के अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी। राम भक्त पुण्यात्मा, निष्पाप और उदार है। चहु चतुर कहूँ नाम आधारा, ज्ञानी प्रभु ही विशेष पियारा। चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाऊ, कलि विशेष नहीं आन उपाऊ। चारों चतुर भक्तों को नाम ही आधार है। इनमें ज्ञानी भक्त प्रभु को अधिक प्यारा है। जो यों तो चारों युग और चारों वेदों में ही नाम का प्रभाव है, परंतु कलयुग में तो विशेष करके दूसरा उपाय ही नहीं है। सकल कामनाहीन जे, राम भगति रस लीन। नाम सुप्रेम पीयूष हृदय, तीनों किए मन मीन। जो भक्त कामनाओं से रहित है और श्री राम भक्ति के रस में लीन है, उन्होंने राम नाम के सुंदर प्रेम रूपी अमृत के कुंठ में अपने मन को मछली बना लिया है। अगुण सगुण दुई ब्रह्म स्वरूपा, अकथ अगाध अनादि अनूपा। मोरे मतवर नाम दुहु ते, किए जेहि जुग निज बस निज बूते। अगुण और सगुण ब्रह्म के 2 स्वरूप हैं। दोनों ही ब्रह्म रूप, अकथनीय, अथाह, अनादि और अनुपम है। मेरी संपत्ति में दोनों से नाम बड़ा है। जिसने अपने बल से दोनों अपने बस में कर रखे हैं। प्रौढ़ि सुजन जन जानहि जन की, कहूँ प्रतीति प्रीति रुचि मन की। एक दारुगत देखिय एकु, पावक समजुग ब्रह्म विवेकु। चतुर लोग इसे मेरी ढिठाई न समझ, मैं अपने विश्वास, प्रेम और मन की रुचि की बात कहता हूँ। एक अग्नि काष्ठ में व्याप्त रहती है और एक प्रत्यक्ष देखने में आती है। इन्हीं 2 अग्नियों के समान निर्गुण और सगुण ब्रह्म का ज्ञान है। एक गुप्त और दूसरा प्रकट, परंतु तत्वतः दोनों एक ही है। उभय अगम जुग सुगम नाम ते, कहेउ नाम बर ब्रह्म राम ते। व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, सतचेतन घन आनंद राशि। दोनों के साधन कठिन है, परंतु नाम से दोनों सुगम हो जाते हैं। इसी से मैंने निर्गुण ब्रह्म से और सगुण राम से नाम को बड़ा कहा है। ब्रह्म एक है, अविनाशी, सच्चिदानंद और सब में व्यापक है। अस प्रभु हृदय अछत अभिकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। नाम निरूपण नाम जतन ते, सोय प्रकट जिमि मोल रतन ते। ऐसे निर्विकार प्रभु के हृदय में रहते भी जगत के सम जीव दीन और दुखी है। नाम का निरूपण करके यत्न पूर्वक नाम जपने से हृदय में ब्रह्म आ जाता है, जैसे रत्न को जान लेने पर उसका मूल्य। निर्गुण ते एहि भांति बर, नाम प्रभाव अपार।
कहूँ नाम बर राम ते निज विचार अनुसार। इस प्रकार निर्गुण से नाम का प्रभाव अत्यंत बड़ा है। अपने विचार के अनुसार सब मैं सगुण राम से नाम को बड़ा कहता हूँ। राम भगत हित नर तनुधारी, सही संकट किए साधु सुखारी। नाम सप्रेम जपत अन्यासा, भगत होहि मुद मंगल वासा। श्री राम जी ने भक्तों के निमित्त मनुष्य शरीर धारण करके संकट सहकर साधुओं को सुखी किया, परंतु नाम को प्रेम सहित जपकर ही भक्त बिना प्रयास ही आनंद मंगल के स्थान बन जाते हैं। राम एक तापस तिय तारी, नाम को टिखल कुमत सुधारी। ऋषि हित राम सुकेतु सुता की, सहित सेन सुत किन्न विवाह की। राम ने तो एक ही मुनि पत्नी अहिल्या को तारा, परंतु नाम ने तो करोड़ों दुष्टों की कुमति को सुधारा है। विश्वामित्र ऋषि के लिए राम ने तो एक तारका की सेना और पुत्र सुबाहु सहित समाप्त की। सहित दोष दुख दास दुरासा, दल इन नाम जिमि रवि निशिनासा। भंजो राम आप भव चापू, भव भंजन नाम प्रतापू। परंतु नाम भक्तों के दोष दुख और दुराशा को इस प्रकार नाश कर देता है जैसे सूर्य रात्रि को। श्री राम ने तो स्वयं शिव जी के धनुष को तोड़ा, पर नाम का प्रताप ही संसार के भयों को दूर करने वाला है। दंडक वन प्रभु कीन सुहावन, जनमन अमित नाम किए पावन। निश्चर निकर दले रघुनंदन, नाम सकल कलि कलुष निकंदन। प्रभु ने तो दंडक वन को ही सुहावना किया, किंतु नाम ने असंख्य भक्तों के मन पवित्र कर दिए। श्री राम जी ने राक्षस समूह को मारा, परंतु नाम तो कलयुग के सब पापों को नाश करने वाला है। सबरी गिद्ध सुसेव कनी, सुगत दीन रघुनाथ। नाम उधारे अमित खल, वेद विदित गुण गाथ। श्री रघुनाथ जी ने तो केवल सबरी जटायु और उत्तम सेवकों को ही मुक्ति दी, परंतु नाम ने तो असंख्य दुष्टों का उद्धार किया है। नाम गुणों की कथा वेदों में विदित है। राम सुकंठ विभीषण दो, राखे शरण जान सबको। नाम गरीब अनेक निवाजे, लोक वेद बर बिरिद विराजे। श्री राम ने सुग्रीव और विभीषण को ही अपनी शरण में रखा, यह बात सब जानते हैं, परंतु नाम ने अनेक दीनों पर कृपा की है। नाम का सुयश लोक और वेदों में विदित है। राम भालु कपि कटकु बटोरा, सेतु हेतु श्रम किन्ह न थोरा। नाम लेत भव सिंधु सुखाए, करहु विचार सुजन मन माहे। राम ने रीछ वानरों की सेना इकट्ठी कर समुद्र में पुल बांधने के निमित्त बहुत परिश्रम किया, परंतु नाम के लेते ही संसार सागर सूख जाता है, क्योंकि माता मीरा ने भी कहा है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। हे सज्जनों, मन में विचार करो। राम सकुल रन रावण मारा, सिय सहित निज पुर पगुधारा। राजा राम अवध राजधानी, गावत गुण सुर मुनि बर बानी। श्री राम ने 100 कुटुंब रावण को मारा और सीता जी सहित अपने नगर में आए। श्री राम जी राजा हुए, अयोध्या राजधानी हुई। देवता और मुनि सुंदर वाणी से जिनके गुण गाते हैं।
सेवक सुमिरत नाम सप्रीति, बिनु श्रम प्रबल मोह दलु जीति। फिरत स्नेह मगन सुख अपने, नाम प्रसाद सोच नहीं सपने। भक्त प्रेम पूर्वक नाम को स्मरण कर, बिना परिश्रम मोह रूपी प्रबल सेना को जीत कर, प्रेम में मग्न हुए अपने ही सुख में विचरते हैं, और नाम की कृपा से सपने में भी उन्हें चिंता नहीं व्याप्ति। ब्रह्म राम ते नाम वरदायक वरदान, रामचरित सतकोटि महा, लिए महेश जिय जान। इस प्रकार निर्गुण ब्रह्म और सगुण राम से नाम बड़ा है। यह वरदायकों को भी वर देने वाला है। यह अपने हृदय में जानकर शिवजी ने 100 करोड़ रामचरित्रों में से राम नाम को ग्रहण किया। इसीलिए प्रत्येक साधक को सिर्फ नाम का सहारा लेना चाहिए। बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, युगल सरकार की जय, श्री हनुमंत बलवंत की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। हर शिव।